हेलो एवरीवन। आज है 30 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे साथ में नोट भी करते रहना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वर्ड है एक्सपेंडेड। अगर एक्सपेंडेड की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में। लाइक सीडीएस का एग्जाम हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया, तो इसलिए हम लोग साथ में देखते चलेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो एक्सपेंडेड मतलब होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग बिगर, यानी कि कोई चीज़ जो बड़ा हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, बड़ा हो जाना या फिर उसे बड़ा कर देना, डेट इज एक्सपेंडेड। सपोज हम लोग जब बैलून फुलाते हैं, ठीक है, तो बैलून पहले क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, इस तरह का बैलून हो गया, ठीक है, इस तरह का बैलून हो गया। जब इसमें हम लोग हवा भरते हैं तो बैलून कुछ इस तरह का शेप में आ जाता है, ठीक है। तो डेट इज एक्सपेंडेड, यानी कि एक्सपेंड हो गया, इसमें हवा भरने की वजह से क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, फैल गया। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो फैलना या फिर फैलाना हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ जो फैल गया या फिर उसे फैलाया गया, डेट इज एक्सपेंडेड। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इनलार्ज हो जाएगा, स्वेल, डायलेट या फिर इन्फ्लेट, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इनलार्ज हो गया, स्वेल हो गया, डायलेट हो गया या फिर इन्फ्लेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपेंडेड के, जिसका मीनिंग क्या होता है, फैलना या फिर फैलाना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एकोमोडेटेड। तो एकोमोडेटेड से स्पेलिंग एरर भी बहुत बार पूछा जाता है एसएससी के एग्जामों में, तो इसको आप देख लीजिएगा, ACCOMMODATED, यानी कि डबल सी और डबल ओ है, बस सॉरी डबल एम है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एकोमोडेटेड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है a room, group of rooms or building in which someone may live or stay, यानी कि कोई एक कमरा, ठीक है, या फिर कमरों का समूह जिसमें कोई रहता हो, ठीक है, या फिर ठहरता हो, डेट इज एकोमोडेटेड। इसका हिंदी मीनिंग होता है आवास, यानी कि जहाँ पे कोई रुकता है उसको आवास बोलते हैं हिंदी में। सिनोनिम्स की बात करें तो हाउसिंग हो गया, क्वार्टर्स हो गए, रूम्स हो गए या फिर चेम्बर्स हो गए, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। हाउसिंग हो गया, क्वार्टर्स हो गया, रूम्स हो गया या फिर चेम्बर्स, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे एकोमोडेटेड के, जिसका मीनिंग क्या होता है, आवास। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, रूम का पिक्चर दिखाया गया, तो वर्ड के साथ साथ रूम भी देखते, सॉरी पिक्चर भी देखते रहिएगा, क्योंकि पिक्चर आपको हेल्प करता है वर्ड को विजुलाइज करके याद देख करने में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड वर्ड है एलोकेशन। एलोकेशन में आप देख रहे होंगे लास्ट में ION आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में ION दिखने को मिले वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स होता है। तो बस आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है, जहाँ भी सफिक्स आएगा वर्ड में आपको बताते चलेंगे कि कौन सा सफिक्स किसका है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो एलोकेशन मतलब होता है द प्रोसेस और द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग, यानी कि कोई ऐसा काम या प्रक्रिया जिसमें किसी चीज़ को एलोकेट किया जा रहा है या फिर शेयर किया जा रहा है, उसको बोलते हैं एलोकेशन, जिसका मीनिंग होता है आवंटन। क्या होता है, आवंटन, इसका हिंदी मीनिंग होता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो अलॉटमेंट हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा, इशूइंग हो जाएगा या फिर इशुएंस हो जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट, असाइनमेंट, इशूइंग या फिर इशुएंस। यहाँ पे अलॉटमेंट और असाइनमेंट में देख रहा हूँ कि लास्ट में MENT आया है, तो MENT भी एक नाउन सफिक्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई चीज़ है जिसको हिस्सा में बांटा जा रहा है, चार लोगों के बीच में इक्वल हिस्सा, इक्वल पार्ट में, तो यानी कि वो क्या किया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है। अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इंक्लूडेड इन ए प्लान अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल, यानी किसी प्लान में इंक्लूड होना जो कैसा हो, अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल हो, यानी कि शेड्यूल के अनुसार हो, उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड। यानी कि अनुसूचित, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुसूचित। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग, कमिंग, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग या कमिंग सिनोनिम्स जाएंगे शेड्यूल्ड के, जिसका मीनिंग होता है अनुसूचित, यानी कि किसी चीज़ को शेड्यूल में फिक्स कर देना, ठीक है। जैसे आप अगर पढ़े होंगे पॉलिटी तो उसमें आप शेड्यूल पढ़े होंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अनुसूची है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि भारत में कितने अनुसूची हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अनुसूची हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेचर, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ए कंट्री और स्टेट, यानी कि कोई देश हो गया, ठीक है,
या कोई राज्य हो गया, तो उसका जो लेजिस्लेटिव बॉडी होता है उसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो बॉडी, चैम्बर, हाउस या फिर पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी हो गया, चैम्बर हो गया, हाउस हो गया या फिर पार्लियामेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? तो लेजिस्लेचर के। जैसे आप यहाँ पे पार्लियामेंट का पिक्चर देख सकते हैं। अब चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप तो कमेंट सेक्शन में अपना गोल कमेंट कीजिए कि आपका गोल क्या है, आप लाइफ में किस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप होमवर्क के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से आप कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। अगर सेंटेंस ना भी बना पाते हैं, अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले बस कमेंट सेक्शन में जितना वर्ड कवर कराया जा रहा है वो वर्ड, ठीक है, वो वर्ड और उसका हिंदी, ठीक है, बस इतना ही काम करना है कि वो वर्ड लिख देना है और उसका हिंदी मीनिंग लिख देना है। ठीक है, इसी तरह पूरे वर्ड को लिखिए, एक बार कमेंट सेक्शन में, एक बार नोटबुक में 2 से 3 बार लिखिएगा, धीरे धीरे आपको इजीली एक ही दिन में याद हो जाएगा वर्ड। और डेली डेली अगर मान लीजिए 20-25 वर्ड याद हो जाता है तो बहुत मतलब 1 से 2 महीना में आप काफ़ी ज़्यादा वर्ड याद कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बोलते हैं कि होमवर्क में आप ये काम कीजिए, जो भी वर्ड हो रहा है उसे सेंटेंस बनाइए। अगर सेंटेंस नहीं बना पाते हैं तो सिर्फ वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए ये काम जरूर कीजिएगा अगर आप सिंसियर हैं अपने गोल को लेकर अपने लाइफ में, तो जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अटेंड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है बी प्रेजेंट एट एन इवेंट, मीटिंग और फंक्शन। यानी कि कोई फंक्शन हो, कोई मीटिंग हो रहा हो या फिर इवेंट हो रहा है, वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना। जैसे हम लोग कहीं भी अगर खाने के लिए बुलाया जाता है तो हम लोग प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी कि उसको अटेंड करना चाहते हैं कि हाँ वहाँ पे जाएंगे तो अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है, तो अटेंड मतलब उपस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? उपस्थित, यानी कि जहाँ पे प्रेजेंट होना। और वही बात हो जाए स्कूल में अटेंडेंस का, तो पता चलता है कि अटेंडेंस 35% है। ठीक है, तो अटेंड मतलब क्या हो गया? उपस्थित हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो चार्ज, फील्ड, रिप्लेट या फिर अबाउंडिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे अटेंड के, जिसका मीनिंग क्या होता है? उपस्थित, यानी कि कोई मीटिंग हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है या फिर कोई फंक्शन, तो उसको अटेंड करना, वहाँ जाना। ठीक है, अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है सीक, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सीक एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को फाइंड करने में, खोजने में का कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, यानी कि मांगना, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सप्लोर, फॉलो, इन्वेस्टिगेट या फिर परस्यू, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, किसके? तो सीख के। ठीक है, वर्ड क्या हो गया? सीख, जो इसका मीनिंग होता है मांगना, एक्सप्लोर, फॉलो, इन्वेस्टिगेट, परस्यू, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डिनेंस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ऑर्डिनेंस यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन ऑथोरिटेटिव बॉडी। ठीक है, कोई ऐसा बॉडी जिसे ऑथराइज किया गया, डेट इज अध्यादेश। क्या हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अध्यादेश हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑथराइजेशन, कैनॉन, कोड या फिर कमांड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑथराइजेशन, कैनॉन, कोड या कमांड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑर्डिनेंस के, जिसका मीनिंग होता है अध्यादेश। अगला वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट की बात करें तो एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन ए सिविल और क्रिमिनल केस और एन इनक्वेस्ट, यानी कि मान लीजिए कि कोई सिविल या फिर क्रिमिनल केस चल रहा है, तो उस पे जो मतलब डिसीजन को इशू किया जाता है, डेट इज वर्डिक्ट। मान लीजिए कि एट लास्ट उसको का फैसला करना पड़ेगा ना कि कौन उसमें गिल्टी है, कौन नहीं है, तो उसको जो जो निर्णय लिया जाता है, जजमेंट किया जाता है, उसको वर्डिक्ट बोला जाता है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग निर्णय हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो जजमेंट, एडजुडिकेशन, डिसीजन या फिर फाइंडिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जजमेंट में MENT आया है, एडजुडिकेशन में ION आया है, डिसीजन में ION आया है। तो देखिए यहाँ पे ION और MENT, ये स्टार्टिंग में भी आपको बताए थे, दोनों क्या है? नाउन सफिक्स है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? नाउन सफिक्स है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है मॉक्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टीज और लाफ इन स्कॉर्नफुल और कंटेम्प्टियस मैनर, यानी कि किसी को टीज करना या हंसना उस पर स्कॉर्नफुल तरीके से, दैट इज मॉक। तो मॉक मतलब होता है मोचक, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, मोचक मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो रेडिक्यूल, डिराइड, स्कॉर्न या फिर मेक फन ऑफ, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, रेडिक्यूल, डिराइड, स्कॉर्न या फिर मेक फन ऑफ। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये टीचर अपने पढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि ये स्टूडेंट पीछे खड़ा होकर इनका क्या कर रहा है? मॉकिंग कर रहा है, यानी कि इनका मजाक उड़ा रहा है, जिससे लोग क्या, सारे बच्चे क्या करेंगे? हंसने लगेंगे। ठीक है, तो मॉक मतलब क्या होता है? मोचक, यानी कि मजाक उड़ाना। और मॉक्ड को आप ब्लॉग्ड से याद रख सकते हैं। ठीक है,
अगर आप इसको रिलेट करके याद करना चाहें तो ब्लॉक्ड से रिलेट करके याद रख सकते हैं। आप जैसे ही किसी को मॉक करेंगे वो आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाइएगा सोशल मीडिया पे, और अदरवाइज आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। आज के ज़माने में लोग सीरियस रहते हैं, और ज़्यादा थोड़ा सा भी आप मजाक किए, उसका मजाक उड़ाए, वो आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो मॉक को ब्लॉक से रिलेट करके याद रख लीजिए ताकि आपको वर्ड इजीली याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपना उसका उस गोल को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपका गोल क्या है। और उसके बाद से आप चाहें तो यहाँ से सब्सक्रिप्शन लेके एक सिस्टमेटिक वे में एक्सपीरियंस टीचर के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको रेफरल कोड की आवश्यकता होगी जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यहाँ पे रेफरल कोड है +FP175, जिसका यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।